अगस्त 2024 का महीना प्रारंभ होने ही वाला है। अब इस स्थिति में क्या कुंभ राशि के लिए उस परमात्मा ने लिख रखा है इनके भाग्य में, आज इस बात को हम जानेंगे। स्वास्थ्य, धन, भाग्य की स्थिति, आपके कैरियर का विकास किस प्रकार से एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, इस बात को हम जानेंगे। कौन सी वो तारीखें होंगी जिन तारीखों में हमें बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, और कौन सी वो तारीख है जो तारीख हमारे लिए बेहद अनुकूल होगी, इस बात को हम समझेंगे। किस मात्र एक उपाय से हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को इस अगस्त 2024 में प्राप्त कर पाते हैं, इस बात की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ही यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम आपके अपने स्वास्थ्य से। माना जाता है जान है तो जहान है, और यही स्वास्थ्य भाव अर्थात आपके शरीर भाव के ही मालिक बनते हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव इस समय पर वक्री स्थिति पर चल रहे हैं, और इस कारण से सबसे ज़्यादा मजबूती आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी भूलिएगा मत, इनका संबंध 12वें घर से भी चल रहा है, और 12वां घर हमारे चिकित्सालय संबंधी व्यय का होता है। इसलिए ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे स्वास्थ्य कारणों से कुछ गोली दवाई का सिलसिला आ सकता है इस महीने। अब शनिदेव के बाद हम समझते हैं आपके धन की स्थिति को। धन भाव के जो मालिक होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति इस समय पर स्वयं चल रहे हैं चतुर्थ भाव पर, राहु की स्थिति बनी हुई है स्वयं धन भाव पर। इन दोनों ग्रहों के माध्यम से आर्थिक प्रबलता मिलती है, और उसका विशेष कारण ये होगा राहु के अंदर भूख है, तड़प है, जुनून है। अब वो जुनून मेरे अंदर है, और ये मात्र अभी से नहीं, अक्टूबर 2023 से बना हुआ है कि मुझे अपने आर्थिक मुकाम को प्राप्त करना है। और अब इसकी प्रबलता राहु देव चूंकि इस अगस्त के महीने में अपने डिग्रियों के अनुसार काफ़ी मजबूती स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, और ऊपर से धनेश धन भाव के स्वामी स्वयं चतुर्थ भाव पर है। विशेष बात तो ये हो जाती है कि इसी महीने पर मंगल का साथ गुरु को मिल गया। अब दो ग्रह, एक तो द्वितीय का चतुर्थ भाव पर आना, और ऊपर से दोनों ही ग्रह का एक संग होना, मंगल और गुरु का समायोग होना, आर्थिक मामलों में काफ़ी प्रबलता यहाँ पर उपस्थित करा सकता है। कोई आर्थिक लेन देन है वहां पर मुझे मजबूती नहीं दिख रही है, एक मजबूती का वातावरण बनेगा। बैंकों से आपका कनेक्शन इस समय पर बैठता है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई आप कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, एक अनुकूल समय रहेगा। मंगल स्वयं भूमि पुत्र कहा गया है, जिनका संबंध बनता है गुरु से, तो अर्थात वो कार्य भी हमारे सिद्ध होते हैं। सुख सुविधाओं में यहाँ पर वृद्धि होती है। गुरु और मंगल दोनों चतुर्थ भाव पर ही विद्यमान होंगे। संतान भाव पर आते हैं तो पंचम भाव आपके संतान का होता है, स्वामी बनते हैं बुध। बुध बैठे हैं सप्तम भाव पर, संतान से इस समय पर मित्रवत संबंध होंगे। इसी समय पर बुध एक ऐसी स्थिति पर रहेंगे जहां पर वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। 28 तारीख को ये पुनः फिर से मार्गी होकर के एक घर आगे अर्थात पहुंच जाएंगे अपने स्वराशि में। तो ये जो समय होगा बुध 28 तारीख तक, जब तक ये वक्री मार्गी का खेल चलता रहेगा, तो हमारे अंदर एक असमंजस की स्थिति आ सकती है। किसी बात को लेकर के हम स्वयं निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे, और निर्णय को इस पहुंचने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा दूसरों का। भाई अच्छा है, क्यों अच्छा नहीं है। यदि हमसे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो उस फील्ड के जो जानकार हैं उनका सपोर्ट लेने में क्या बुराई है, और यही बुध आपको प्रदान करेंगे। पंचम भाव ही वो स्थान हो गया जो स्वयं आपके एजुकेशन का हो गया। इसलिए जो विद्यार्थी समय पर एजुकेशन में है, कुछ दुविधाओं की स्थिति पर इस महीने रह सकते हैं। इसके बुध के प्रभाव को पॉजिटिव करने के लिए भगवान श्री गणेश जी पर हरा दुर्वा अर्पण जरूर कीजिएगा। भगवान श्री गणेश जी को हरा दुर्वा अत्यंत प्रसन्न करता है, और ये यहाँ पर कार्य को सिद्धि करा जाएगा। नौकरी भाव को समझते हैं। नौकरी भाव पर स्वयं सूर्य बैठे हैं। सूर्य एक बहुत मजबूत के ग्रह माने गए हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को प्रकाशित करते हैं, और इस हिसाब से नौकरी के दृष्टिकोण से ये महीना आपका सपोर्ट करेगा। और विशेष तौर पर 16 अगस्त तक का समय नौकरी से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। 16 अगस्त के बाद यही सूर्य एक घर आगे चले जाएंगे, अपने स्वयं की राशि पर चले जाएंगे, अपने खुद के घर पर चले जाएंगे। सूर्य पूरे एक साल बाद एक महीने के लिए एक बार मात्र अपने स्वयं की राशि पर आते हैं, और वो टाइम होता है 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक। कोई महत्वपूर्ण कार्य इस समय पर सिद्ध हो सकता है। सूर्य अपने स्वयं के राशि पर रहेंगे, अर्थात आपके अंदर वो प्रतिष्ठा, वो प्राप्ति की जागृति सबसे ज़्यादा रहेगी। दूसरों का समर्थन, लोगों का समर्थन आप तक पहुंच पाता है। यदि दूसरों के लिए आपने कोई नेक कर्म किया है और कुछ का प्रतिफल नहीं आ रहा है, तो ये सूर्य क्योंकि
सप्तम भाव पर आकर के इनकी दृष्टि सीधे कुंभ राशि पर ही तो पड़ेगी। इस हिसाब से स्वयं के स्थिति को यहाँ पर आप मजबूत होते हुए पाएंगे। व्यापारिक वातावरण को भी ये सूर्य यहाँ पर मजबूत करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारे व्यापार का होता है। ऑलरेडी शुक्र का संबंध तो आपने जाना कि ये पूरे 24 अगस्त तक ये शुक्र आपके व्यापार भाव पर रहेंगे। शुक्र को हम धन का कारक मानते हैं और आपके लिए योग कारक हैं। इस कारण से आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से ये आपके सपोर्टिंग में ही खड़े रहेंगे। भाग्य की स्थिति को जानते हैं तो भाग्य का साथ इस समय पर भाग्येश जो बनते हैं वो शुक्र हैं। शुक्र स्वयं सप्तम भाव पर हैं। एक अच्छी अनुभूति यहाँ दिला जाएंगे, क्योंकि अपने भाव से ये इनकम भाव पर बैठे हैं, तो मुझे भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। अब मुझे किसी कार्य को संपन्न करने की आवश्यकता है। किसी काम को आपने करके छोड़ दिया है, फिर से उसमें आप एक बार संलग्न हो सकते हैं। ये एक ऐसा समय होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि भी वक्री चल रहे हैं और ऊपर से वक्री स्थिति पर आकर के शनि की दृष्टि भी कैरियर के भाव पर पड़ रही है। और स्वयं कैरियर के मालिक मंगल इस समय पर चतुर्थ में बैठे हैं, जिनकी स्वयं की दृष्टि भी दसम भाव पर पड़ती है। अब एक साथ दो ग्रहों का प्रभाव, शनि और मंगल का प्रभाव आपके कैरियर भाव को ही तो सुशोभित कर रहा होगा। इसलिए इस महीने कुछ विशेष कैरियर की जागृति प्राप्त होगी। विशेष तौर पर समय होगा 26 अगस्त तक का समय। अब इनकम पर चलते हैं। इनकम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति इस समय पर चतुर्थ भाव पर एक अच्छे स्थान पर समाहित है। माना जाता है एक नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह होते हैं यही है देवगुरु बृहस्पति। माता जी के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। आपके परिवार के सपोर्ट से आपके सर्वाधिक काम इस महीने पर निकल करके सामने आएंगे। कोई इच्छित कार्य इस महीने पूरा होगा। इसी महीने पर 19 अगस्त का वो डेट होगा जिस दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। और ठीक 26 अगस्त का जब दिन आता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक सुंदर संयोग होगा। भगवान श्री कृष्ण को उस दिन मिश्री और मक्खन का भोग जरूर लगाइएगा। मक्खन और मिश्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब वो भोग आप अर्पण करते हैं भगवान को, आपको कृपा प्राप्त होती है। पूरा ये महीना, सावन का महीना, भगवान शिव शंकर को समर्पित है। और ये अगस्त का आधा दिन पूरा सावन मास में ही रहेगा। 19 तारीख तक सावन का मास भी रहेगा। तब तक आप भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। उन पर सफ़ेद चंदन अर्पण कर सकते हैं, त्रिपुंड चंदन लगा सकते हैं। उसके माध्यम से भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। आपके समस्त कार्यों को इसी महीने पर सिद्ध करा सकते हैं। अब समझते हैं वो तारीख जो तारीख आपके लिए अनुकूल साबित होगा, और वो तारीख भी जानेंगे जिस तारीख में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता भी बनती है। शुभ तारीखों में होगा 15 अगस्त, 16, 19, 20, 21, 23, 24 और 25 तारीख। इसके विपरीत जहां पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, 8 अगस्त, 9, 10, 18, 26 और 27 अगस्त को हमें सतर्कता की आवश्यकता भी पड़ती है। यदि इन तारीखों में कोई आवश्यक कार्य करना भी पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। निश्चय मानिए ये महीना कुछ बेहतर परिस्थितियों को जन्म देने वाला जरूर साबित होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।